दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि का पहला दिन, माँ नवरात्रि का पहला दिन आपको मेरी तरफ से सबको, मेरे भाइयों बहनों और माताओं सबको मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। आपको ये माता रानी आपकी सारी इच्छाएं कामना पूर्ण करे और आपके पूरे परिवार को स्वस्थ रखे, ये मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आज नवरात्रि का पहला दिन। तो माँ नवरात्रि के पहले दिन किसकी पूजा होती है और कौन सी कथा सुनी जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है। शैली का मतलब होता है पत्थर या पहाड़। नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा इसीलिए की जाती है ताकि जीवन में उनके नाम की तरह स्थिरता बनी रहे, जीवन में अड़िग रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। बता दें कि पुराणों में कलश को भगवान गणेश का स्वरूप माना गया है और नारियल को कार्तिक स्वामी का स्वरूप माना गया है। इसीलिए नवरात्रि में पहले कलश की पूजा होती है और बाद में माता जी की पूजा होती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा का विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। तो आज हम शैलपुत्री माता की कथा सुनते हैं। माँ का वाहन वृषभ है, बैल है। माँ शैलपुत्री को हिमालय राज पर्वत की बेटी कहा जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। एक बार प्रजापति दक्ष सती के पिता ने यज्ञ के दौरान सभी देवताओं को आमंत्रित किया। उन्होंने भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा, लेकिन सती बिना निमंत्रण के भी यज्ञ में जाने के लिए तैयार थी। ऐसे में भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण यज्ञ में जाना ठीक नहीं है, लेकिन सती नहीं मानी तो भगवान शिव ने उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। सती पिता के यहाँ बिना निमंत्रण पहुँच गई और उन्हें वहाँ बिना बुलाए मेहमान वाला व्यवहार ही झेलना पड़ा। उनकी माता के अलावा सती से किसी ने भी सही से बात नहीं की। बहनें भी यज्ञ में उपहास उड़ाती रही। इस तरह का कठोर व्यवहार अपने पति का अपमान वे बर्दाश्त नहीं कर सकी और क्रोधित हो गई और इसी क्षोभ, ग्लानि और क्रोध में आकर उन्होंने खुद को यज्ञ में भस्म कर दिया। जैसे ये समाचार भगवान शिव को मिला, उन्होंने अपने गणों को दक्ष को भेजा और उन्होंने यहाँ चल रहा यज्ञ विध्वंस कर दिया। अगले जन्म में उन्होंने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है और नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, अभी हमने पहले शैलपुत्री माता जी की कथा सुनी है। अभी हम दूसरे दिन माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति ब्रह्मचर्यनी की कठिन तपस्या पढ़े अनोखी कथा, इसके बारे में हम जानते हैं कि माता जी का दूसरे दिन कौन सी कथा सुनी जाती है। ब्रह्मचर्यनी माता जी के दूसरे दिन की कथा है माँ ब्रह्मचर्यनी की। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा रूप माँ ब्रह्मचर्यनी का है। यह ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचर्यनी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण करे है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपकचरणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किए। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्ष तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्ष तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़े देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता
ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की, यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्दी तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्ध प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। इसी देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। तो ये थी दोस्तों दूसरे दिन की माता जी की, माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा। तो दोस्तों हमने पहले दिन माता जी की शैलपुत्री की कथा सुनी, फिर दूसरे दिन की ब्रह्मचारिणी माता जी की कथा सुनी। अभी हम माता चंद्रघंटा तीसरे दिन की कथा सुनते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन का महत्व भी जानते हैं। नवरात्रि का तीसरा दिन भय से मुक्ति और अपार साहस प्राप्त करने का होता है। इसी दिन माँ के चंद्रघंटा स्वरूप की उपासना की जाती है। इनके सिर पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र है और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है। माँ चंद्रघंटा तंब साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती है और ज्योतिष में इनका संबंध मंगल ग्रह से होता है। तो आइए जानते हैं कैसे करें माँ चंद्रघंटा की पूजा। माँ चंद्रघंटा जिनके माथे पर घंटे का आकार का एक चंद्र होता है, इनकी पूजा करने से शांति आती है, परिवार का कल्याण होता है। माँ को लाल फूल चढ़ाए, लाल सेब और गुड़ चढ़ाए, घंटा बजाकर पूजा करें, ढोल नगाड़े बजाकर पूजा करें, आरती करें। ऐसा करने से शत्रुओं की हार होती है। इस दिन गाय के दूध का प्रसाद चढ़ाने से विशेष दिन इस हर दुखों से मुक्ति मिलती है। तो आइए सुनते हैं अभी माता चंद्रघंटा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तो माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार लिया। उस समय असुरों के स्वामी महिषासुर था, जिसका देवताओं से भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। इसकी प्रबल इच्छा स्वर्गलोक पर राज करने की थी। इसी की इच्छा को जानकर सभी देवता परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने उपस्थित हुए। देवताओं की बात को गंभीरता से सुनने के बाद तीनों को ही क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उसे एक देवी अवतरित हुई, जिन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इस प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अपने अस्त्र सौंपे। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया, सूर्य ने अपने तेज और तलवार दी, सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर के पास पहुंची और माँ का ये रूप देखकर महिषासुर के आभास हो गया कि उसका काल आ गया है। महिषासुर ने माँ पर हमला बोल दिया। इसके बाद देवताओं और असुरों में भी भयंकर युद्ध छिड़ गया। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार किया। इस प्रकार माँ ने देवताओं की रक्षा की। तो दोस्तों ये थी माता चंद्रघंटा की व्रत कथा जो मैंने आपको अभी सुनाई है। अभी आते हैं हम चौथे दिन के कथा पर। तो दोस्तों अभी तक हमने 3 कथाएं सुनी। अभी चौथी कथा नवरात्रि में चौथे दिन की देवी माँ कुष्मांडा के रूप में पूजा की जाती है। तो माता जी का चौथा रूप कुष्मांडा का है। तो अभी हम कुष्मांडा माता जी की कथा सुन रहे हैं चौथे दिन की। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपने ईर्ष्यत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाए। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें
कुमड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुमड़े को कुष्मांडा कहते हैं, इसीलिए इस देवी को कुष्मांडा। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति है। दैत्यपान है, इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकिक है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। हे देवी, अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्तों को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। हे देवी, आदियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। जो भी ये 9 दिनों की 9 कथाएं पूरी एक साथ पढ़ता है, उस पर देवी माता जी की कृपा बरसती रहती है और सभी काम उसके बनने लगते हैं। अभी हम आते हैं माता जी के 5वें दिन की कथा पर। तो दोस्तों, हमने अभी तक 4 कथाएं सुनी हैं। अभी हम 5वीं कथा माँ स्कंद माता की सुनते हैं। 4 कथाएं भी बहुत अच्छी थी और 5वीं कथा माता जी की स्कंद माता की है। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि एक तारकासुर नामक राक्षस था, जिसका अंत केवल शिव पुत्र के हाथों ही संभव था। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था। स्कंद माता के युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत कर दिया। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती है। इन्हें माहेश्वरी और गौरी के नाम से जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती कही जाती है। इसके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें माहेश्वरी नाम दिया गया है और अपने गौर वर्ण के कारण गौरी कही जाती है। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है। यही कारण है कि माँ को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाना उत्तम लगता है। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने या सुनने से भक्तों के माँ संतान सुख और सुख संपत्ति प्राप्त करते हैं और उसको माँ लक्ष्मी का वरदान मिलता है। जो भी स्कंद माता की कथा सुनते हैं उनकी बच्चों की आयु लंबी होती है। तो दोस्तों, ये रही 5वीं कथा माँ स्कंद माता की थी। अभी हम 6वीं कथा भी आगे सुनते हैं। तो दोस्तों, आइए अभी हम माता जी के 6वें दिन की माँ कात्यायनी माता की कथा सुनते हैं। 5वीं कथा स्कंद माता की थी। बहुत अच्छी कहानियाँ हैं ये माता जी की, तो आगे भी बनते रहिए। 9 पूरी कहानियाँ मैं आपको बताने वाली हूँ। आप एक टाइम में भी पूरी कथाएं सुन ली और रोज़ भी सुने तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सप्तशती का पाठ कर रहे हैं और पढ़ नहीं सकते तो 9 दिन तक रोज़ ये कथाएं सुनो, यानी माता जी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। तो आइए जानते हैं, अभी हम नवरात्रि में 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनके उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में 6ठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायनी भगवती परम्बा की उपासना की जाती है। कठिन तपस्या की जाती है। उनकी इच्छा थी कि इन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसीलिए यह देवी माँ कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोक कार्य है, इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। यह वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इनकी पूजा की थी। यह पूजा कालांदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए यह ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है और स्वर्ण के समान चमकीला है और भास्वर है।
इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ ऊपर वाले हाथ में तलवार है, नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों की बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते, जन्म जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी कात्यायनी माता की उपासना करने से समस्त सारे पाप नष्ट हो जाते। जो भी ये कात्यायनी माता की व्रत कथा सुनता है, पढ़ता है, समस्त फलों को और समस्त भोगों को प्राप्त करता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आगे हम 6वीं कथा भी सुनते हैं। तो दोस्तों आइए अभी हम माँ नवरात्रि के 7वें दिन की माँ कालरात्रि की कथा सुनते। अभी तक हमने 6 कथा सुन चुके हैं। अभी हम माँ कालरात्रि की कथा सुन रहे हैं 7वें दिन की। माँ कालरात्रि की कथा एक पौराणिक कथाओं के अनुसार एक रक्तबीज नाम का राक्षस था। मनुष्य के साथ देवता भी इससे परेशान थे। रक्तबीज दानव की विशेषता यह थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उसके जैसा एक और दानव बन जाता था। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने से सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव को ज्ञात था कि इस दानव का अंत माता पार्वती कर सकती है। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस रूप में माँ पार्वती माँ कालरात्रि कहलाई। तो माँ कालरात्रि की पूजा करने से और समस्त मंत्र करने से समस्त जिंदगी के सारे पापों से नष्ट मिलती है और माँ कालरात्रि की व्रत कथा सुनने मात्र से ही सभी दोष नष्ट हो जाते। तो ये थी कालरात्रि की व्रत कथा। दोस्तों अभी तक हमने 7 कथाएं सुनी। अभी हम माँ नवरात्रि के 8वें दिन महाअष्टमी महागौरी का पूजन और इस रूप में पौराणिक कथा माँ गौरी की भी सुनते हैं। तो महाअष्टमी की कथा सुनने मात्र से ही सभी पाप नष्ट होते हैं और माता जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि के 7वें दिन अष्टमी तिथि भी महागौरी का पूजा अर्चना की जाती है। इसीलिए माता जी की अष्टमी दिन की कथा सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट होते। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा अर्चना होती है। धर्मानुसार माता की शक्ति अमोघ और सद्य फलदायिनी कही गई है। महागौरी की पूजा करने से जीवन में किए गए सभी पाप नष्ट होते। पंडितों के अनुसार जिसकी कुंडली में विवाह से संबंधित परेशानी हो रही उन्हें महागौरी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। महागौरी की उपासना से जीवन साथी एवं शीघ्र विवाह में संपन्न होने के योग बनते हैं। कुमारी कन्याओं को अष्टमी का व्रत करने से मनचाहा जीवन साथी मिलता है। ऐसी मान्यता है कि महागौरी की पूजा अर्चना करने से ही माता अपने भक्तों पर जीवन पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखती है। यदि किसी की विवाह में विलंब हो रहा हो, महागौरी की पूजा आराधना उसकी यह समस्या तुरंत दूर हो सकती है। तो आइए महागौरी की पूजा के साथ साथ कन्या भोग भी कर सकते हैं इस दिन। तो अभी हम महागौरी की पौराणिक कथा सुनते हैं। पहले माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी को लेकर 2 पौराणिक कथाएं हैं, काफ़ी प्रचलित है। पहली पौराणिक कथा के अनुसार पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेने के बाद माँ पार्वती ने पति रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। तपस्या करते समय माता हजारों वर्ष तक निराहार रही थी, जिसके कारण माता का शरीर काला पड़ गया था। वही माता की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माँ पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और माता के शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर अत्यंत कांतिमय बना दिया। माता का रूप गौर वर्ण हो गया, जिससे माता पार्वती के स्वरूप को महागौरी भी कहलाती है। और माता दूसरी पौराणिक कथा अष्टमी की ही है, ये माँ गौरी की ही कथा है ये।
वही दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार काल रात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद भोलेनाथ ने देवी पार्वती को माँ काली कहकर चिढ़ाया था। माता ने उत्तेजित होकर अपनी त्वचा को पाने के लिए कई दिनों तक कड़ी तपस्या की और ब्रह्मा जी का अर्घ्य दिया। देवी पार्वती ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने हिमालय की मानसरोवर नदी में स्नान करने की सलाह दी। ब्रह्मा जी के सलाह को मानते हुए माँ पार्वती ने मानसरोवर में स्नान किया। इस नदी में स्नान करने के बाद माता का स्वरूप गौर वर्ण हो गया, इसलिए माता के इस स्वरूप को महागौरी भी कहा जाता है। आपको बता दें कि माँ पार्वती ही देवी भगवती का स्वरूप है और सभी रूप माता पार्वती के ही है। तो ये 8 दिनों तक माँ अष्टमी तक मैंने 8 कथाएं आपको पहले से लेकर तो अष्टमी तक अभी तक सुनाई है। तो दोस्तों अभी तक हमने 8 कथाएं सुनी, अभी हम 9वीं कथा सुनने वाले हैं माँ सिद्धदात्री की। माँ सिद्धदात्री माँ दुर्गा की 9वीं कथा। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी इसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राक्यम्या, ईशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियाँ होती है। ब्रह्म वैवर्त्य पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार है: अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकप्य, महिमा, ईश्वित्व, वशित्व, सर्वकामास्वत्य, सर्वज्ञत्व, दूरश्रवण, परक्राय प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्पवृक्षत्व, सृष्टि, सहारकरण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना, सिद्धि। इनके 18 नाम से माता जी को पुकारा जाता है। माँ सिद्धदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियाँ प्रदान करने में समर्थ है। जो भी 18 नाम सुन लेते हैं उनकी सभी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है। देवी पुराण में कहा गया है कि देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकमा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे और उनके नाम का जाप करते रहे, उनकी आराधना करते रहे, उनकी कथाएं सुनते रहे। जो भी ये पूरी 9 कथाएं सुनता है उनको समस्त पुण्य प्राप्त हो जाता है और समस्त 4 धाम पुण्य करने का, पुष्कर में स्नान करने का, प्रयाग तीर्थ करने का और गंगोत्री यमुनोत्री में स्नान करने का पुण्य मिल जाता है और अंत में उनके सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। यह सारे वह मोक्ष के प्राप्त हो सकते हैं। नवदुर्गा में माँ सिद्धदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते। इन सिद्धदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों को लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ति हो जाती। सिद्धदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त व भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वही सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और सुप्रभाव से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ, उनकी कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सद्दित्र ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। माँ के चरणों को यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए निरंतर 9 रूपों की 9 कथाएं सुने, जिन्हें नियम निष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। जो माता भगवती की, जो माता दुर्गा की, जो माता महागौरी की 9 कथाएं सुनता है उन पर माँ भगवती का आशीर्वाद बना रहता है और माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हम इस संसार की असरता को बोध कराते हैं। वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक को अनिमा, लघिमा, प्राप्त, प्राक्यम्य, महिमा, ईशित्व, सर्वकामा, स्वत्य, दूर श्रवण, परकामा, प्रवेश, वाक
सिद्धि, अमरत्व भावना, सिद्धि आदि समस्त सिद्धियां, नवनिधियों की प्राप्ति होती। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जप तप तो कर सकता है, पूजा अर्चना तो कर सकता है, माँ की सेवा कृपा प्राप्त तो कर सकता है, माँ की कृपा का पात्र बन सकता है। और प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए करना चाहिए आराधना योग्य, श्लोक सरल और स्पष्ट। माँ जगदम्बा की अलग अलग स्वरूप की पूजा और कथाएं, माँ जगदम्बा की भक्ति पाने के लिए इस कटस्थ कर नवरात्रि में 9वें दिन का इसका जाप करना चाहिए। 9 दिनों तक माँ की 9 कथाएं सुननी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात इसका अर्थ है, हे माँ सर्वत्र विराजमान है और माँ सिद्धदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे माँ, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे माँ, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाइए। जो मैंने ये कथा 9 कथाएं माताएं, जो मैंने मेरे मन से ये जो सारी कथाएं मैंने सबके लिए बनाई है माता जी, तो मेरी ये सारी कथाएं इतनी प्रोग्रेस कर दो, हर घर घर में ये 9 कथाएं सुननी चाहिए, इतने व्यूज़ और इतने मिलियन में ये कथाएं आने दो माता जी, कि सबको ये मेरी 9 कथाएं पसंद आए और आपके लिए सब लोग एक लाइक जय माता जी करके दे, इसमें मुझे बड़ी खुशी होगी। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए सबके लिए ये 9 कथाएं मेरे बड़े मन से और श्रद्धा से, मेरे मन से बनाई हुई ये कथाएं सारी जो मैंने आपको सुनाई है। तो दोस्तों, अगर आप जय माता जी के भक्त हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो लाल बटन पर सब्सक्राइब करें और माता जी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप में थोड़ी सी भी भक्ति होगी तो माता जी के लिए शेयर 11 लोगों को भी कर दिया आपने तो भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो हर ग्रुप में ये कथाएं डालो, यानी हर घर में 9 कथाएं एक साथ सुननी चाहिए। 9 कथाएं एक साथ सुनने मात्र से ही हमको एक तीर्थ करने का पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मेरी ये 9 कथाएं माता जी की नवरात्रि को आपको तो पसंद आई होगी, मुझे ऐसा लगता है। अगर पसंद आई है तो लाइक अभी करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पे क्लिक करें, और बहुत सारे लोगों तक ये कथाएं सुनने चाहिए, यानी सब जन माता जी के भक्त होने चाहिए। तो दोस्तों, सबको मेरी तरफ से जय माता जी की हार्दिक शुभेच्छा, नवरात्रि की हार्दिक शुभेच्छा।